17 दिसंबर और 18 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 17 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी जो सुबह तक है, और चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। इससे सुकर्मा नाम का योग बनेगा, धृति नाम का योग भी बना हुआ है, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। यानी कि इस दिन योग कई बनने वाले हैं जो बड़े ही शुभ हैं और उनका प्रभाव भी शुभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं 18 दिसंबर ये गुरुवार का दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में धृति योग का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। अब ये योग जो है ये पूरा दिन नहीं है, ये योग शाम तक ही बना हुआ है। अब इन योगों में, इन दो दिनों में क्या कुछ विशेष रहेगा, क्या आपको सावधानी रखनी होगी, क्या आप उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, दोनों दिनों की हम एक साथ ही बात करेंगे, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर के बारे में, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और नक्षत्र जरूर बदलेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में ही रहेगी। अभी जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, इन दो दिनों में ये चंद्रमा की चाल आपको अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने वाली है। शायद आप अपने जीवन और अपने करियर के लक्ष्यों के लिए इन दिनों मेहनत भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो मेहनत कर रहा है तो उसको धन भी मिले, प्रसिद्धि भी मिले, सफलता भी मिले, उसके दोस्त भी अच्छे हों, परिवार में भी सुख शांति बनी रहे। और ये हर व्यक्ति चाहता है, यही सोचकर वो व्यक्ति काम भी करता है। लेकिन वहां तक पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए एक तो अच्छी योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है, और अपनी उस योजना पर, अपने उस कार्य पर, जिस कार्य को आप कर उस पर डटे रहना बहुत जरूरी है। हर एक सफल व्यक्ति, जो व्यक्ति सफल होता है, उसके पीछे उसकी हार्डवर्क होती है जो वो अकेला वो व्यक्ति जानता है। जब कामयाबी मिलती है तो सब देखते हैं बड़ी आसानी से मिलेगी, लेकिन उसके पीछे उसकी हार्डवर्क को सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। तो इसीलिए ये सोचें कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन बस उसी हार्डवर्क से आपको उन कार्यों पर ध्यान देना है। अपनी उम्मीदों को पाने के लिए आपको बस अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करना है, बहाना नहीं ढूंढना है। बहाना नहीं ढूंढेंगे तो चीजें आपके हक में होंगी। हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी अच्छा समय रहेगा, ठीक रहेगा। आप थोड़ा सामने वाले की भावनाओं को पहचानेंगे और उनकी भावनाएं भी आपको प्रेरित करेंगी, तो अच्छा रहेगा। एनर्जी भी आपके अंदर होगी, और कहीं ना कहीं से आज इनकम के सोर्सेज भी बन पाएंगे। कहीं से धन मिलता हुआ इन दो दिनों में आपके लिए दिख रहा है। किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिलेगा जो शायद उस तरह का ना हो, यानी कि जहां से आप चाहते हो, जहां आप नौकरी कर रहे हो, वहां से आपको पैसा ना मिले, कहीं अलग से आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। दिन बड़ा पॉजिटिव है, कार्य क्षेत्र के मामले में, करियर के मामले में बड़ा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दिनों का अच्छे से उपयोग करें। और ये जो 17 दिसंबर का दिन है, इस दिन तो योग भी देखिए, 4 योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। और जो 18 दिसंबर का दिन है, इस दिन भी, तो जब आपको जब पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हों और आपको लग रहा है कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें बन रही हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को आप कर सकते हैं, तो उन पर अपना पूरा दिन न्यौछावर कर दीजिए। व्यावसायिक सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी रचनात्मकता का भी प्रयोग करेंगे। किसी भी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बस योजना अच्छे से बनाएं। ये वही समय है जब आप अपनी हर एक बात पर ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि काम कितना फैल रहा है, बिजनेस को कितना फैलाना चाहते हैं, बिजनेस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि वक्त देना बहुत ज़रूरी है, और वक्त देंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आपने काम शुरू किया है और आप आराम से बैठे हैं और वहाँ पर आपने लोगों को लगा दिया, चाहे मैनेजर को लगा दिया, लेकिन जब तक आप उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे तब तक आप सफल भी नहीं होंगे। अगर आप अपने व्यवसाय को लेकर एक सही और अच्छी योजना बनाएंगे तो यकीन मानिए इनकम आपको ज़रूर होगी, लाभ आपको अवश्य होगा।
वक्त लगे लेकिन काम अच्छे चलेंगे, क्योंकि सही समय पर किए गए सही प्रयास ही आपको सही दिशा दिखाते हैं, ये हमेशा याद रखें। अब फाइनेंशियली अगर देखा जाए इन 2 दिनों में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में भी आपको अच्छे लाभ ही मिलने वाला है। बस आप मेहनत करते रहिए। आपके बजट लायक कोई काम आपके हाथ लग सकता है, और अगर ऐसा कोई आपके बजट लायक आपको कोई काम मिले तो उसे पकड़ने से पहले सोचें और जल्दी कोशिश करें कि जल्दी उसको पकड़ लें। क्योंकि देखिए, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी भी अगर मिलती है तो आपको उस पर भी अमल करना चाहिए। आप उस पर अमल करेंगे तो वहां से भी आप अच्छे एक शुरुआत कर सकते हैं, एक इनकम के सोर्सेज को आप बना सकते हैं। तो इसीलिए मौके कैसे भी हों, अगर आप उसमें काम करने में कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर उससे जुड़ने का मौका ना गंवाएं, जुड़े ज़रूर उससे। फिर आप अब रिश्तों के बारे में देखें तो परिवार वालों के साथ हंसी मजाक भरा बर्ताव रहेगा। घर का वातावरण बड़ा हल्का फुल्का और खुशनुमा रहने वाला है। हो सकता है प्रेम जीवन के मामले में आपका प्रिय नाराज हो और नाराजगी के बावजूद आप अपना प्रेम उनके ऊपर जाहिर करते रहेंगे। देखिए, जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा। ऐसा नहीं कि बस आप अहमियत तो दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। समय ही है जो सब कुछ है। अगर समय सबके पास एक जैसा है और एक ही समय में आप करियर के लिए भी इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो रिश्तों के लिए भी मानिए, क्योंकि वह भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका करियर है। खर्चों को लेकर जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, तो खर्चों पर थोड़ा आराम से अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तनातनी ना करें, थोड़ा प्रेम पूर्वक बातें करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ चीज़ें फिर भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अच्छी इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, आप चीज़ों को संभालना जानते हैं। और जब चीज़ों को संभालना आता है तो अपनी हर एक चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब अविवाहित जो जातक हैं, तो देखिए, आज इन 2 दिनों में आपकी शादी के बारे में परिवार वालों, पार्टनर के परिवार वालों की तरफ से हो सकता है कि थोड़ी सी अड़चनें आए, और रिश्ते की बातें चल रही हों तो उसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। तो धीरज रखें। रिश्ते को लेकर, अगर इस रिश्ते को लेकर आश्वस्त हैं तो परिवार और दोस्तों को समझाने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों को छोड़िए, परिवार वालों को समझाने की आवश्यकता होगी, और कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि कई बार चीज़ें कुछ समय वेट करने के बाद भी ठीक हो जाती हैं। तो कुछ वक्त के लिए थोड़ा शांत रहें और उसके बाद डिसीजन लें। एकदम से आवेश में आकर डिसीजन लेना एक गलत निर्णय हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अब उपाय क्या कर सकते हैं इन 2 दिनों में? तो उपाय के लिए मैं कहूँगी भी, देखिए, अभी सर्दी का मौका चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ दान पुण्य की चीज़ें करना। पहली चीज़ तो गरम कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, और तिल गुड़ भी दान कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मंत्रों का जाप करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, सूर्य के मंत्र का जाप करें, क्योंकि मलमास शुरू हो चुका है, तो इसीलिए इनका भी आप दान कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।